हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को दो टेस्ट बताए थे, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हमने देखा ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस और शंट ब्रांच के पैरामीटर निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम निकालते हैं कॉपर लॉस और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर को। ओपन सर्किट टेस्ट होता है रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है रेटेड करंट एंड फ्रीक्वेंसी। फिर पिछले लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड, तो पहले उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, फिर बाकी के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा था कि 20 केवीए का ट्रांसफॉर्मर गिवन था, उसकी वोल्टेज रेटिंग थी 2500 बाय 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। पैरामीटर्स बताने थे एलवी साइड पे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं ओसी टेस्ट की। ओसी टेस्ट हमारा कहां हुआ है? एलवी साइड पे ही हुआ है ना, तो इससे जो भी पैरामीटर निकलेंगे वो बाय डिफॉल्ट एलवी साइड के होंगे। ओसी टेस्ट से कौन से पैरामीटर आते हैं हमारे? शंट ब्रांच वाले, ठीक है। तो यहां सीरीज ब्रांच इग्नोर्ड रहती है। अब इसने क्या बताया है कि 250 वोल्ट तो हमने वोल्टेज लगाई है, कितना करंट जा रहा है? 1.4 एम्पियर करंट जा रहा है और पावर दी है 105 वॉट। अब मुझे दो पैरामीटर यहां निकालने पड़ेंगे, आरसी और एक्सएम। तो मैं कहता हूं 105 वॉट ये जो पावर है ये होगी 250 स्क्वायर बाय आरसी, क्योंकि रियल पावर तो आरसी ही लेगा ना, तो 250 स्क्वायर बाय 105, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी आरसी की? 595 ओम, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मेरे पास डेटा प्रेजेंट है कि क्या आंसर आना चाहिए, तो मैंने बताया 595 ओम। अब बात रह गई एक्सएम की। अब एक्सएम कैसे निकालें? इसके लिए क्या करता हूं, आरसी का करंट निकाल लेता हूं, आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू कितना होगा? वोल्टेज है 250, रेजिस्टेंस है 595, इतना एम्पियर आ जाएगा। अब अगर मुझे आई म्यू चाहिए तो मैं ये जानता हूं कि आई नॉट इज रूट ओवर आई म्यू का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर, तो आई म्यू इज रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू स्क्वायर। अगर ऐसा है तो मैं यहां से आई म्यू निकाल लेता हूं, 1.4 स्क्वायर माइनस ये आई डब्ल्यू का स्क्वायर, तो यहां से तुम्हारा आई म्यू कितना आ जाएगा? 1.336। अगर एक बार आई म्यू आ गया तो एक्सएम भी आ सकता है। वोल्टेज है 250, नीचे आई म्यू से डिवाइड कर दो, तो एक्सएम आएगा हमारे पास 187 ओम। तो देखो शंट ब्रांच के पैरामीटर तो आ गए, अब क्या बचा? सीरीज ब्रांच पैरामीटर। सीरीज ब्रांच पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डेटा के हिसाब से, लेकिन ये ध्यान देना कि एचवी पे है। सर्किट क्या होता है? एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। अब इसने हमें क्या बताया है कि इस टेस्ट के अंदर जो वोल्टेज लगाई है वो है 104 वोल्ट, करंट है 8 एम्पियर, ठीक है। पावर है 320, तो पावर क्या होगी? सिंपली 8 स्क्वायर इंटू आर, तो यहां से आर तो आ गया भाई सीधे 5 ओम, ठीक है। अब इंपिडेंस होती है V बाय आई, 13 ओम, तो रिएक्टेंस कैसे निकालोगे? रूट ओवर Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 12 ओम। ये आ गई।
लेकिन ये पैरामीटर्स कहां पे आए हैं? एचवी पे, तो इनको रेफर करना पड़ेगा एलवी पे 5 इंटू एलवी बाय एचवी स्क्वायर। लो वोल्टेज है 250, हाई है 2500। तो ये आया 0.05। ऐसी x को रेफर करोगे 12, सेम रेशियो से करोगे 250 बाय 2500, ये आया 0.12। जब ये पैरामीटर्स हमारे पास आ गए तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। एलवी साइड पे सर्किट मेरा कैसा दिखेगा कि पहले सप्लाई वाली साइड पे आएगा एक R और एक X, फिर आगे आएगा एक R और एक X। ठीक है, यहां पे R है हमारा, ये हमने निकाला था ना 595, और ये है 187। फिर ये आया 0.05 और 0.12। तो ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो ये बात क्लियर हुई। टेस्ट का ये क्लियर है कि टेस्ट करने का पर्पस क्या है। तो जो सर्किट अभी तक हम मान के चलते थे कि सर्किट हमें पता है, उस सर्किट में जो वैल्यूज पुट होती हैं वो इन टेस्ट से ही डिराइव की जाती हैं। अब देखो एक काम और कर सकते थे कि अगर पैरामीटर रेफर ना करने की जगह चाहते तो पूरा का पूरा टेस्ट रेफर कर सकते थे। अब वो कैसे, ये चीज समझना। तो एक पॉइंट लिखना, इफ वी वांट टू रेफर द टेस्ट डेटा, if we want to refer the test data from one side of the transformer to the other side, one side of the transformer to the other side, we change the values of current and voltage, but keep power same, तो देखो मान लो जब सब कुछ एलवी साइड पे ही चाहिए था, तो अगर मैं कहूं कि रेफर शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू एलवी साइड, तो हम ये जानते हैं ट्रांसफॉर्मर जो है करंट और वोल्टेज के लेवल्स को चेंज करता है, पावर के नहीं। तो मैं कहूंगा वोल्टेज कितनी आएगी मेरी एलवी पे, एचवी साइड पे 104 है ना, तो एलवी पे रेफर कैसे करोगे 250 बाय 2500, 10.4। करंट कितना दिया एससी डेटा का 8 एम्पियर, इसको रेफर उल्टे रेशियो से करोगे तो ये हो गया 80 एम्पियर। और पावर, जैसा मैंने बोला कि पावर को मॉडिफाई नहीं किया जाता, तो ऐसे चाहो तो पैरामीटर्स को रेफर करने की जगह पूरा का पूरा टेस्ट भी रेफर कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर के वन साइड से अदर साइड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये स्टेप या ये टेक्निक भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये मेरी बात क्लियर हुई। तो अब ये क्लियर है ना ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट से डील कैसे करना है। ये दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी भी हर एक एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे ये हैं। अब मैं दो टेस्ट के बारे में और बात करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड नहीं है, इवन किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट कंसेप्चुअली अगर बात करें, प्रैक्टिकली अगर बात करें, तो प्रैक्टिकली वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उस टेस्ट को करना भी जरूरी है। तो इस लेक्चर का पहला टेस्ट लिखो पोलैरिटी टेस्ट। पहला टेस्ट लिखो पोलैरिटी टेस्ट।
अब देखो पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट काम में आता है ये पता करने के कि ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव लेना है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव। यानी कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग में मैं प्लस माइनस बता दूं तो सेकेंडरी में प्लस माइनस कहां आएगा, ये पता लगता है पोलैरिटी टेस्ट से। अब जो कुछ लोग पीछे का याद रखे हैं तो दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि यही काम तो डॉट कन्वेंशन का भी होता है। डॉट भी क्या बताती है कि दोनों तरफ वो टर्मिनल्स जिनकी पोलैरिटी सेम रहेगी। लेकिन बात यह है कि प्रैक्टिकली डॉट प्लेस करना मुश्किल है, उसी के लिए हम करते हैं पोलैरिटी टेस्ट। तो पोलैरिटी टेस्ट एक तरीके से एक प्रैक्टिकल मेथड है डॉट्स फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, while knowing the primary winding polarity we wish to determine the polarity of secondary winding। तो वाला पॉइंट लिखना, polarity test is used to determine the polarity of secondary winding, while we know the polarity of primary winding, Next point, after determining the secondary polarity, we can place the dots. After determining secondary polarity, we can place the dots in both the windings at the terminal having same polarity, अब बात है पोलैरिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पोलैरिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब कभी दो ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलल जोड़ा जाएगा तो पैरेलल जोड़ते हुए प्राइमरी भी पैरेलल में लगेंगी दोनों की, और दोनों की सेकेंडरी भी आपस में पैरेलल होंगी। लेकिन पैरेलल कनेक्शन का बेसिक रूल ये होता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ो और नेगेटिव से नेगेटिव। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो मान लो दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये चीज समझना। मैंने यहां पोलैरिटी उल्टी जोड़ दी दोनों सोर्स की, दोनों एकदम आइडेंटिकल हैं बट उल्टे जुड़े हैं। अब क्या होगा, अगर इस सर्किट में करंट की बात की जाए तो करंट आई मान लो, केवीएल लगाओ, 10 -i प्लस 10, तो आई कितना आ गया, 10 एम्पियर। इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट, क्योंकि ये दोनों के बीच में सर्कुलेट कर रहा है तो सर्कुलेटिंग करंट। लेकिन वहीं देखो अगर सही पोलैरिटी जोड़ी होती, सही पोलैरिटी अगर जोड़ी होती दोनों सोर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल हैं। अब लगाओ जरा केवीएल, 10 -i -10, तो आई आ गया 0। तो यहां कोई सर्कुलेटिंग करंट नहीं बना। अब एक चीज सोचो ना, जब कभी दो सोर्स तुम जोड़ रहे हो पैरेलल में तो तुम किस ऑब्जेक्टिव से जोड़ रहे हो। हम इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि दोनों मिलके लोड को सप्लाई करें, ना कि इसलिए कि एक सोर्स ही दूसरे सोर्स को सप्लाई करे। यहां तो यही हो रहा है ना, ये 10 वोल्ट वाला डिलीवर कर रहा है किसको, दूसरे सोर्स को। वैसे एक्चुअल में डिलीवर तो दोनों ही कर रहे हैं, बट यहां करंट हाई होने की वजह से पावर डिसिपेट हो जा रही है। ठीक है, ऐसा समझो दोनों सोर्स डिलीवर कर रहे हैं बट पावर इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। यहां कोई लूप में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहां पावर डिसिपेट नहीं हो रही। तो हम ऐसा बोल देते हैं, अगर उल्टी पोलैरिटी से दो सोर्स को जोड़ दिया जाए
तो हाई सर्कुलेटिंग करंट इज फ्लोइंग, और जब सही पोलैरिटी से जोड़ोगे देयर एग्जिस्ट नो सर्कुलेटिंग करंट। इसीलिए पैरेलल कनेक्शन करते वक्त यह ध्यान में रखना जरूरी है कि दो ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में जुड़ रहे हैं उनके सही टर्मिनल्स को आपस में जोड़ा जाए। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास दो ट्रांसफार्मर हैं, कनेक्शन समझने की कोशिश करना। देखो ये दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग पैरेलल आ गई, ऐसे ही दोनों की प्राइमरी पैरेलल आ गई। अब मान लो ये वाला टर्मिनल पे तुमने लगाया प्लस माइनस, ये दोनों के डॉट हैं, दोनों के डॉट पे प्लस आ गया। अब मान लो इधर डॉट ऐसे है, सपोज अगर डॉट पे प्लस है तो सेकेंडरी के डॉट पे भी प्लस, और इधर अगर डॉट पे प्लस है तो सेकेंडरी के डॉट पे भी प्लस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो तुमने क्या किया, माइनस को प्लस से जोड़ा, प्लस को माइनस से जोड़ा, तो ये हो गया रॉन्ग कनेक्शन। पैरेलल में हमेशा प्लस से प्लस जुड़ना चाहिए और माइनस से माइनस। रॉन्ग इसलिए इसमें फ्लो करेगा हाई सर्कुलेटिंग करंट, और हाई सर्कुलेटिंग करंट से क्या होगा, हमने अभी प्रूफ किया सर्कुलेटिंग करंट से आती है पावर डिसिपेशन, जिससे होगी हीटिंग। ठीक है, तो इसीलिए सर्कुलेटिंग करंट है अनडिजायरेबल। ये कनेक्शन सही तब होता जबकि डॉट हमारी ऊपर होती, तो यहां प्लस आता यहां माइनस आता। अब देखो प्लस से प्लस जुड़ा और माइनस से माइनस जुड़ा, इसका मतलब है कनेक्ट करने से पहले डॉट पता होना जरूरी है या टर्मिनल्स की पोलैरिटी जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट लिखना, polarity test is required for parallel operation of transformer, because in parallel connection terminals of same polarity must be connected together to avoid any flow of circulating current, ठीक है। अब ये वाला जो कनेक्शन मैंने फर्स्ट बनाया था वो रॉन्ग था। अब ये वाला कनेक्शन जहां पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ा गया है, ये है राइट कनेक्शन। लेकिन सही कनेक्शन बनाने के लिए टर्मिनल्स की पोलैरिटी की जानकारी होना जरूरी है। अब कैसे जज किया जाता है, देखो एक ट्रांसफार्मर लेंगे, दोनों वाइंडिंग्स के बीच में लगा दो एक वोल्टमीटर। मान लो इधर की वोल्टेज है V1, इधर की वोल्टेज है V2। एक केस तो ऐसा बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि V1 और V2 की पोलैरिटी उल्टी हो। मतलब दोनों की पोलैरिटी सेम ना रहे, एक की प्लस माइनस तो दूसरे की माइनस प्लस, ऐसा भी तो हो सकता है। उल्टा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, माइनस माइनस और माइनस प्लस, बट जनरली ये दो कॉम्बिनेशन आएंगे, बाकी इनके रिवर्स वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक चीज देखो, अगर मैं पूछूं वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ,
तो केवीएल लगाओ, V1 माइनस V फिर माइनस V2 इक्वल टू 0। मैंने ऐसे केवीएल लगा लिया, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई, V1 माइनस V2। ऐसे इधर एक बार केवीएल लगाएं अगर, तो V1 माइनस V प्लस V2 इक्वल टू 0। तो देखो एक में दोनों वोल्टेज का सम आ रहा है और एक में दोनों का डिफरेंस। तो मैं कह दूंगा अगर वोल्टमीटर की रीडिंग कम आती है यानी डिफरेंस आता है, तो सेम टर्मिनल्स के बीच में वोल्टमीटर लगा है यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच में। और अगर हाई आती है तो एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितना आ रही है उस हिसाब से हम जज कर सकते हैं वेदर इट इज सेम पोलैरिटी ऑन बोथ द साइड्स और ऑपोजिट पोलैरिटी ऑन बोथ द साइड्स। तो इसमें लिखना इफ वोल्टमीटर हैज सेम वोल्टेज पोलैरिटी, if voltmeter has same voltage polarity on both the sides, then reading of voltmeter is small. Reading of voltmeter is small, but if it has opposite polarity, on both the sides, then it has high reading. तो इसकी मदद से डॉट लगा सकते हो। अगर रीडिंग लो आई तो दोनों तरफ इसके डॉट लगा दो, और रीडिंग हाई आई तो एक तरफ ऊपर डॉट लगाओ तो एक तरफ नीचे। तो अगर एक बार डॉट प्लेस कर ली तो तुम कनेक्शन सही बना सकते हो। तो बेसिकली प्रैक्टिकली अगर डॉट निकालनी है तो उसके लिए पोलैरिटी टेस्ट कंडक्ट करना जरूरी है। तो तुम आगे क्या बोलोगे कभी भी अगर पैरेलल ऑपरेशन पढ़ते हो कि पैरेलल ऑपरेशन या पैरेलल कनेक्शन से पहले एक बार पोलैरिटी टेस्ट करना जरूरी है, उसके बाद ही पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट क्लियर हुआ। अगली हेडिंग डालना लोड टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट, लोड टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट और संपनर्स टेस्ट, लोड टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट और संपनर्स टेस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़े, ओपन सर्किट टेस्ट क्या करता है, वो हमें कोर लॉस देता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करता है, हमें कॉपर लॉस देता है। लेकिन कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो एक साथ दोनों लॉसेस बता पाए। अब क्या होता है, जब मशीन या ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में चलेगा उस समय पे उसमें कोर लॉस भी आएगा, उस समय पे उसमें कॉपर लॉस भी आएगा। तो जो भी उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी वो दोनों ही लॉसेस की वजह से होगी, किसी एक की वजह से नहीं। ये बात क्लियर है। तो अगर एक जो भी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो उसमें एक ही लॉस आ रहा है एक बार में, या तो कोर या तो कॉपर, तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हीटिंग है वो एक्चुअल कंडीशन से कम रहेगी। दोबारा समझो, ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट एक समय पे एक ही लॉस की बात करता है, या तो कोर या तो कॉपर। जबकि जब ट्रांसफॉर्मर चलता है तो दोनों लॉस होते हैं। तो रनिंग कंडीशन में जो हीट डेवलप होगी और जो टेस्टिंग में हीट डेवलप होगी ज्यादा कौन सी होगी, रनिंग कंडीशन। तो यानी अगर मशीन का टेम्परेचर राइज जानना चाहते हो तो ना ही तो ओपन सर्किट टेस्ट तुम्हारी मदद कर सकता और ना ही शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो उसके लिए बनाया जाता है लोड टेस्ट या फिर संपनर्स टेस्ट। अब कोई ये बोलेगा कि भाई चलो पता करना है कि हीटिंग कितना है, तो ट्रांसफॉर्मर को चला लो, थोड़ी देर चला के छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो, शाम तक मालूम चल जाएगा कि हीट कितना होने वाला है। लेकिन छोटे ट्रांसफॉर्मर में तो ऐसा कर सकते हो। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर है, मान लो पावर ट्रांसफॉर्मर, लेट अस से 50 MVA का ट्रांसफॉर्मर है,
उसको एक दिन चलाने का मतलब समझो बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन। बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन का मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और पावर की कॉस्ट भी होती है तो वेस्टेज ऑफ मनी। जस्ट ये चेक करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मर सही काम करता है, मैं बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो मैं ये भी चेक करना चाहता हूं हीटिंग कितनी है, बट एट द सेम टाइम मुझे अपना पावर या एनर्जी कंजम्पशन भी मिनिमम रखना है। तो इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट and short circuit test only talk about either core loss, only talk about either core loss or copper loss, but not both losses simultaneously, but not both losses साइमल्टेनियसली। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, द टेम्परेचर राइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द टेम्परेचर राइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन एक्चुअल वर्किंग कंडीशन, ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन एक्चुअल वर्किंग कंडीशन will depend on both the losses, will depend on both the losses. So OC test and SC test, so OC test and SC test cannot predict temperature rise, cannot predict temperature rise. Next point, in small transformer, we can operate the transformer, at full load to predict the temperature rise, but in large transformer, it will mean a large consumption of energy, which will be uneconomical, Next point, so we need to have an economic heat run test, where energy consumption could be minimized, and at the same time we can predict temperature rise. अब अगला पॉइंट लिखना, in Sumpner's test we have two identical transformers. In Sumpner's test we have two identical transformers with their primary winding connected in parallel, and secondary connected in series opposition, तो एक बार ये सेटअप ड्रॉ करो। देखो, संपनर्स टेस्ट का मैं सेटअप बता रहा हूं। प्राइमरी पे अगर ध्यान दोगे तो मैंने पैरेलली जोड़ी हुई है, सेकेंडरी पे अगर ध्यान दोगे तो सीरीज में जोड़ी है। ठीक है,
सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया, ऐसे ही एक वॉट मीटर लगा दिया, और एक हमने लगा दिया एमीटर। ठीक है, अब यहां मैं दे दूंगा एक वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई, इसको एक रियोस्टेट ही मान सकते हो। तो एक वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये दो ट्रांसफॉर्मर हो गए। देखो, एक ट्रांसफॉर्मर हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला। अब ये देखो प्लस माइनस, तो यहां ऊपर वाला टर्मिनल प्लस है ना, प्लस माइनस, ऊपर वाला टर्मिनल प्लस है, प्लस माइनस। देखो ये वाला टर्मिनल प्लस है, तो ये जाके जुड़ रहा है इस ट्रांसफॉर्मर की डॉट से, और यही जाके जुड़ रहा है दूसरे ट्रांसफॉर्मर की डॉट से। डॉट्स की दोनों तरफ पोलैरिटी सेम आती है, तो ये आएगी। ठीक है, डॉट अगर प्राइमरी में पॉजिटिव है तो डॉट सेकेंडरी में भी पॉजिटिव होगा। डॉट पॉजिटिव, डॉट पॉजिटिव, डॉट पॉजिटिव, डॉट पॉजिटिव। ठीक है, अपोजिशन क्यों बोला? अब देखो, अगर टोटल वोल्टेज देखनी है, मैंने ट्रांसफॉर्मर्स को ना ए और बी नाम दे दिया। V1A माने प्राइमरी ऑफ ए, V2A सेकेंडरी ऑफ ए, V1B प्राइमरी ऑफ बी, V2B सेकेंडरी ऑफ बी। अब अगर इस वाले वोल्टमीटर की वोल्टेज देखोगे नीचे वाले की, तो वो होगी V2A माइनस V2B। तो जब ये दोनों वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब है सीरीज अपोजिशन। अगर वोल्टेज ऐड होती तो सीरीज एडिशन। तो कनेक्शन ऐसा बनाया कि प्राइमरी पैरेलल है और सेकेंडरी सीरीज में है, और वो भी अपोजिशन में है। मेरी बात इतनी क्लियर होती है? अब देखो, जब दोनों ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिकल हैं तो दोनों का टर्न्स रेशो बराबर होगा। ये बात तो जानते हो ना, दोनों का टर्न्स रेशो क्या आना चाहिए? सेम, अगर आइडेंटिकल है। अब दोनों को तुमने पैरेलल जोड़ दिया, प्राइमरीज को V1 से, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब प्राइमरी पैरेलल में चल रही हैं, प्राइमरीज इन पैरेलल, तो V1A इक्वल टू V1B इक्वल टू V1, एंड इफ टर्न्स रेशो इज ऑल्सो सेम, अगर टर्न्स रेशो भी सेम है तो V2A इक्वल टू V2B, विच मीन्स कि नीचे वाले वोल्टमीटर की रीडिंग, मैं ये नीचे वाले वोल्टमीटर की बात कर रहा हूं, तो वोल्टमीटर रीडिंग ऑन सेकेंडरी, दोनों की वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, V2A माइनस V2B इक्वल टू 0। तो सीरीज अपोजिशन चेक कैसे होगा कि जब प्राइमरी पे वोल्टेज लगाओगे तो सेकेंडरी पे वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए? 0। इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो सीरीज अपोजिशन। अब देखो क्या होता है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज लगाते हैं प्राइमरी पे और सेकेंडरी को सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, बट सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रखी जाती है। ठीक है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रखी जाती है, वहां कोई सप्लाई नहीं जोड़ी जाएगी। तो अगर प्राइमरी पे रेटेड वोल्टेज लगा रहे हो और सेकेंडरी ओपन रख रहे हो, तो बेसिकली वी आर कंडक्टिंग अ ओपन सर्किट टेस्ट। तो एक पॉइंट लिखो, एट फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग इज एक्साइटेड, एट फर्स्ट primary winding is excited by rated voltage, and secondary is kept open circuited, similar to OC test, and hence
primary winding of both the transformer and hence primary winding of both the transformers will carry no load current, will carry no load current, and current from the supply will be 2I naught. Current from the supply will be 2I naught. अब देखो ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफॉर्मर में कौन सा करंट जाता है? I नॉट जाता है। अब मैंने यही बात बोली, अगर सेकेंडरी ओपन है और प्राइमरी पे रेटेड वोल्टेज लगी है तो ट्रांसफॉर्मर में करंट जाएगा I नॉट, दूसरे में भी जाएगा I नॉट। यानी KCL लगाओगे तो सप्लाई से आने वाला करंट 2I नॉट और बाहर जाने वाला करंट भी 2I नॉट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं रेटेड वोल्टेज प्राइमरी पे लगा के सेकेंडरी को ओपन रखता हूं तो दोनों ट्रांसफॉर्मर नो लोड करंट कैरी करते हैं। तो करंट फ्रॉम प्राइमरी सप्लाई इक्वल टू 2I नॉट। ठीक है, वॉटमीटर रीडिंग ऑन प्राइमरी इज 2P कोर। देखो हर एक ट्रांसफॉर्मर में नो लोड पे या ओपन सर्किट पे कितनी पावर कंज्यूम होती है? P कोर। बट ये वॉटमीटर दो ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा है तो ये कितनी रीडिंग देगा? ये देगा 2 टाइम्स द कोर लॉस। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? एमीटर देगा 2 टाइम्स द नो लोड करंट क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो करंट ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही वॉटमीटर दोनों के टोटल पावर को बताएगा, दैट इज 2 टाइम्स कोर लॉस। ठीक है, तो स्टेप 1 में एक तरह से मैंने यहां ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया है। अब अगला लिखो, नाउ a small voltage is injected. Now a small voltage is injected on secondary side. Small voltage is injected on secondary side, which is enough to circulate rated current on the secondary, which is enough to circulate rated current on the secondary. अब देखो जब छोटी वोल्टेज सेकेंडरी पे लगा रहे हो तो ये बात हो रही है एक तरह से शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाली। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रेटेड करंट फ्लो कराते हैं। दोनों ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिकल हैं तो दोनों का रेटेड करंट भी बराबर होगा। सीरीज में है ना, मान लो ये करंट है I2 तो इधर भी करंट कितना आ गया? I2। अब ये देखना, ये I2 का रिफ्लेक्शन ना प्राइमरी में दिखाऊंगा। ये I2 डॉट में एंटर कर रहा है। एक तरफ करंट अगर डॉट में एंटर करता है तो दूसरी तरफ डॉट से लीव करता है। तो डॉट से लीविंग करंट कितना आ जाएगा यहां पे? I1 डैश। I2 का रिफ्लेक्शन I1 डैश होता है ना। ऐसे ही देखो इस डॉट से करंट लीव कर रहा है तो इस डॉट में एंटर करेगा, कितना करेगा? I1 डैश। अब देखो इस हिसाब से I1 डैश जो है ऐसे ना एक लूप में फ्लो कर जाएगा, ऐसे करके। ये लूप समझ आ रही है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लूप में फ्लो कर जाएगा। अगर I1 डैश लूप में फ्लो कर रहा है तो ये कभी भी लाइन में एंटर नहीं करेगा, सर्कल में घूमता रहेगा, कभी भी सर्किट के बाहर नहीं जाएगा। तो एक पॉइंट लिखना, when rated current flows in the secondary, its reflection is observed on primary, ब्रैकेट में लिख लो I1 डैश is observed on primary, ब्रैकेट में लिख लो I1 डैश,
which flows in a closed loop, which flows in a closed loop in clockwise direction, which flows in a closed loop in clockwise direction and does not enter the line on primary side, does not enter the line on primary side, and hence reading of instruments on primary side, is unaffected, ये मेरी बात क्लियर हुई? जब ये करंट किसी इंस्ट्रूमेंट में गया ही नहीं, ना वॉट मीटर में ना एम मीटर में, तो इनकी रीडिंग रहेगी अनअफेक्टेड। अब सेकेंडरी साइड पे तुमने रेटेड करंट फ्लो तो करा दिया, तो सेकेंडरी साइड पे कौन सा लॉस आ जाएगा? कॉपर लॉस। तो वॉट मीटर रीडिंग ऑन सेकेंडरी, जब दो ट्रांसफॉर्मर कंडक्ट कर रहे हैं तो दोनों का कॉपर लॉस काउंट होगा। इसका मतलब हुआ दोनों वॉट मीटर की रीडिंग मिला के कितनी हो गई? 2 टाइम्स पी कोर प्लस पी सी यू एफ एल। रेटेड करंट फ्लो करा रहे हो ना, तो पावर है पी सी यू एफ एल। ये मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो, ट्रांसफॉर्मर में रेटेड करंट भी फ्लो कर रहा है, रेटेड वोल्टेज भी लगी है, यानी कोर लॉस भी रेटेड है और कॉपर लॉस भी रेटेड है। बट इस बात पे ध्यान दो, मैंने कहीं पर भी कोई लोड लगाया ही नहीं है। मैंने तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ क्या लगाई है? सप्लाई। तो एक्चुअल में लोड कनेक्टेड नहीं है, जबकि ट्रांसफॉर्मर में करंट और वोल्टेज दोनों रेटेड हैं। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं फिक्टिशियस लोडिंग, या मेजरमेंट के अंदर फैंटम लोडिंग। फैंटम लोडिंग का मतलब क्या होता है कि मशीन में या डिवाइस में रेटेड कंडीशन चल रही है, यानी रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट चल रहा है, बट फिर भी कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, यानी लोड कोई पावर कंज्यूम ही नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो लोड कनेक्टेड। तो जितनी भी पावर सप्लाई से आने वाली है वो सिर्फ कौन सी है? लॉसेस। और लॉसेस लोड की पावर से काफी कम होते हैं, तो मैंने एनर्जी कंजम्पशन कम कर लिया, जबकि मेरे लॉसेस दोनों ही आ रहे हैं। तो इसमें वाला पॉइंट लिखना, इन दिस केस वी आर ऑपरेटिंग द ट्रांसफॉर्मर, इन दिस केस वी आर ऑपरेटिंग द ट्रांसफॉर्मर at rated condition, that is rated voltage and rated current, that is rated voltage and rated current, but we have not connected any load, so power drawn from the supply, is only equal to losses, so we have minimized energy consumption। देखो एक्चुअल में क्या होता है, सप्लाई से आने वाली पावर होती है आउटपुट वाली पावर और लॉसेस। तो मैंने क्या कहा, जब कोई लोड ही नहीं है तो आउटपुट पावर क्या है? 0। संपनर्स टेस्ट में कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, दोनों तरफ सप्लाई है, तो आउटपुट पावर है 0, यानी सप्लाई से आने वाली पावर किसके बराबर है? लॉस के। तो मैंने सप्लाई की पावर को मिनिमाइज कर लिया, बट लॉसेस अब मेरे दोनों हो रहे हैं, कोर और कॉपर। तो इसकी मदद से मैं ये पता कर सकता हूं ट्रांसफॉर्मर में कितना हीट प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि जब तक हीट प्रोड्यूस नहीं निकालोगे, जब तक उसका कूलिंग सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, बोथ लॉसेज आर ऑकरिंग इन द ट्रांसफॉर्मर, so if it is kept running for certain duration,
kept running for certain duration, we can estimate temperature rise of the transformer. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ये क्लियर है ना? संपनर्स टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टेम्परेचर राइज पता लगाना था और एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज करना था। एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज क्यों हुआ? क्योंकि इनपुट पावर लॉस के बराबर है। एक तरफ रेटेड वोल्टेज से कोर लॉस आ रहे हैं, एक तरफ रेटेड करंट से कॉपर लॉस आ रहे हैं, तो दोनों लॉस आने से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? टेम्परेचर राइज। लेकिन अब एक चीज देखें, अगर मैं कहूं इसका प्राइमरी करंट क्या है, तो देखो I1 डैश लेफ्ट में जा रहा है ना, ये मैंने लेफ्ट में दिखाया है, और I0 राइट में। इधर I1 डैश लेफ्ट में और I0 भी लेफ्ट में, तो ये B वाले ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी करंट होगा I1 डैश प्लस I0 और इसका होगा I1 डैश माइनस I0। यानी दोनों ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी करंट अलग अलग आ रहा है। तो जो हमने शुरू में माना था एक जैसे चलते हैं, वो सिर्फ एक एजम्पशन है, प्रैक्टिकली दोनों का ऑपरेशन आइडेंटिकल नहीं होता। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, द प्राइमरी करंट इन बोथ द ट्रांसफॉर्मर्स इज डिफरेंट। द प्राइमरी करंट इन बोथ द ट्रांसफॉर्मर्स इज डिफरेंट। So identical operation is just an assumption. ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मर के 4 टेस्ट होते हैं। इस पे भी देखो, अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें दोनों वॉट मीटर की रीडिंग दे देगा, W1 की भी और W2 की भी। W1 की रीडिंग को हाफ करके निकालोगे कोर लॉस, W2 की रीडिंग को हाफ करके निकालोगे कॉपर लॉस। कोर और कॉपर लॉस निकालने के बाद मैं तुमसे एफिशिएंसी निकलवा सकता हूं। तो इस पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है? बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, क्योंकि यहां से लॉसेस मिल सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां कुछ भी फ्रेम नहीं होता है। ठीक है? तो संपनर्स टेस्ट को बैक ऑफ द माइंड रखना। किसी भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर टेस्टिंग से आता है तो वो ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट से आता है। ठीक है? तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही कवर करेंगे, आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस पे, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम लोगों को बताता आ रहा हूं कॉपर लॉस, कोर लॉस, हिस्टेरेसिस, एडी करंट। तो इन सब चीजों का डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है? तो अगले लेक्चर में बढ़िया से लॉसेस देखते हैं, अच्छे से समझते हैं एक एक लॉस क्या चीज है। बट टेस्टिंग हमारा यहीं तक कंसंट्रेटेड है। तो टेस्टिंग पे बेस्ड अपना न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, ओसी टेस्ट, एससी टेस्ट से रिलेटेड। एक बार उस पे कमांड आ जाता है तो लॉसेस के बारे में रीड कर सकते हो। थैंक यू।